वहीं यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश में विवेकानंद योजना के तहत लैपटॉप और टैबलेट जो वितरण का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कर रहे थे। मंत्री जी, आज कितने बच्चों को आपने दिया, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो नारा है उसको मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौजवानों को, 2 करोड़ विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट देने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में लगभग 20 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन, टैबलेट सब बांट चुके हैं। आज हमारे कुछ बच्चे जितने यहाँ पर आ सके, 200 बच्चों को हमने लगभग देने का काम किया है और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम करके जो बच्चे इस लायक हैं, जो जिनको अपेक्षा है, उनको सभी को बच्चों को हम ये उपलब्ध कराएंगे आगे 4 साल का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस बार 1 महीना उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें। राहुल गांधी जी तो जितना अच्छा है प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना ही फायदा होगा। और वो प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं, कभी ब्रिटेन चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। उनका समझ मतलब हमारी समझ से परे है। वो कितना समझदार हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से समझदारी भरा बयान देते हैं, समझदारी वाले कृत्य करते हैं। अब वो सब कुछ करते हैं लेकिन उसके बाद पूरा पता चला कि महीना, 2 महीना, 6 महीना काम करेंगे और उसके बाद एक कोई बयान ऐसा दे देंगे कि उनका पूरा सब जीरो हो जाता किया धरा। तो वो मुझके उनको लेकर कुछ नहीं कहना है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए, पूरी अच्छी तैयारी है। विपक्ष ने इंडिया बनाया है जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उसके अलावा आरएलडी भी है। मानते हैं कोई चुनौती होगी? नहीं, ये चुनौतियां तो भाई 2019 से बड़ी चुनौती क्या हो सकती। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक होके लड़ चुके हैं। उस समय इनकी ताकत भी थी, आज तो ये ताकत इनकी बहुत कम रह गई है। 2019 में 2 दल बहुत ताकतवर थे। तब क्या नारा ये लोग देते थे, ये कहते कि 1993 दोहराएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी ताकत दिखाई, 80 में 64 सीट जीते और बाद में बाई इलेक्शन हुए, 2 सीट और जीत गए, रामपुर और आजमगढ़। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती देने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है और बाकी प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का डंका बज रहा है, दुनिया में पूरा लोग मान रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान की जनता को कोई बरगला नहीं सकता, कोई बहका नहीं सकता। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण का जो लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है उसमें लगातार हम काम कर रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा छात्रों को अब तक इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। और जहां तक विपक्ष की यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर लें, उनका एक बयान ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काफी है। और जहां तक 2024 का सवाल है, पीएम मोदी का विकास, गुड गवर्नेंस और लोगों के लिए काम ही 2024 के चुनाव के मुद्दे होंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, प्रदेश सरकार।